रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंदनपुर नाम के गांव में हरिया अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। एक बार जब हरिया की बेटी राधा का जन्मदिन होता है। बताओ राधा बेटी, आज तुम्हारा जन्मदिन है। आज तुम जो खाने के लिए बोलोगी ना, हम तुम्हें वही खिलाएंगे। बताओ क्या खाना है तुम्हें? पापा, मुझे यहाँ कुछ नहीं खाना। वो उस दिन आप बुढ़िया आंटी के ढाबे से खाना लेकर आए थे ना एक बार, आज भी आप वहीं लेकर चलो ना। मुझे वहीं पर खाना खाना है। अच्छा, तो आज मेरी गुड़िया रानी को बाहर का खाना खाना है? जी पापा, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। चलो ना, हम वहीं पर खाना खाने चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारी माँ को बुला लेता हूँ, फिर हम साथ चलेंगे। ठीक है पापा। हरिया अपनी पत्नी सलोनी को बुलाता है। अरे सलोनी, आज राधा का जन्मदिन है और राधा ने मुझसे कहा है मैं उसे बाहर ले चलूं खाना खाने के लिए, तो तुम भी हमारे साथ चलो। ये तो छोटी बच्ची है, लेकिन आप तो बड़े हैं ना। इस पूरे गांव में बस आपका ही खाने का ढाबा है और वहाँ भी वो बुढ़िया मिलावट करती रहती है। बच्चे की इस जिद को मना भी कर सकते थे आप तो। बिटिया का बहुत मन है तो हम मना कैसे कर सकते हैं? वैसे भी हम वहाँ रोज रोज थोड़ी जाते हैं। चलो तुम इतना गुस्सा मत करो, आज चलते हैं, उसके बाद फिर कभी नहीं जाएंगे। हरिया अपनी पत्नी को गायत्री के ढाबे में जाने के लिए मना लेता है। कुछ देर तो वो तीनों ढाबे के लिए निकल जाते हैं। सुनिए जी, एक दाल मखनी और 8 रोटियां दे दीजिएगा। जी अभी लाती हूँ। गायत्री उनके लिए जल्दी से दाल मखनी लाती है। दाल बिल्कुल पानी थी और रोटियां बिल्कुल ही पतली। अरे खाने में मिलावट अब तो बंद कर दो। एक टांग कब्र में है, लेकिन अब भी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो आप। यहाँ एक बच्ची अपना जन्मदिन बनाने आई और आप उसे ये खिला रही हैं। मेरे यहाँ पर तो यही मिलेगा। खाना है तो खाओ, वरना जो बनवाया है उसके पैसे दो और जाओ यहाँ से। देख लिया अपनी बच्चे की बेकार जिद को मानने का नतीजा। यहाँ पैसे भी दो और खाने को ये मिले। अरे इससे तो अच्छा है इंसान भूखा ही रह जाए। काकी, आप बहुत मिलावट कर रही हो। हम आपको सालों से जानते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते, लेकिन धीरे धीरे आपका खाना बेस्वाद होता जा रहा है और ये खाना आप जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी यहाँ किसी को बुलाया था। एक तो खुद मुंह उठाकर यहाँ चले आते हैं, फिर मेरे ही खाने में कमी भी निकालते हैं। नहीं, हमें नहीं खाना यहाँ का कोई खाना, और ना ही हम कोई पैसे देंगे। अरे ऐसे कैसे पैसे नहीं दोगे? मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग मुझे कैसे पैसे नहीं देते हो। गायत्री कुछ गुंडों को बुलाती है और जबरदस्ती उनसे पैसे निकलवा लेती है। गांव के इस मिलावटी खाने से पूरा गांव परेशान था। कुछ दिनों बाद सलोनी राशन लेने के लिए आती है। अरे भैया, 2 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 किलो दाल देना। माफ करना बहन जी, लेकिन राशन पूरा खत्म हो चुका है। क्या बात है, गांव की सभी दुकानों में मैं जा चुकी और हर कोई यही कह रहा है कि राशन खत्म हो गया। एक साथ सभी दुकान का राशन कैसे खत्म हो सकता है? बहन जी, हमारा काम तो बेचना है। और एक बूढ़ी औरत आई थी जिसका गांव में ढाबा है, उसने ही पूरा राशन ले लिया। मेरी दुकान का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की दुकान का। ये क्या, ये मिलावटी औरत ने गांव की दुकानों का भी राशन ले लिया। अब हम लोग अपने घर के लिए राशन कहाँ से इकट्ठा करेंगे? वैसे उनसे मेरी जितनी भी बात हुई है, उससे यही पता चला है कि अब वो सारा खाना अपने ढाबे पर ही बनाएगी, जिससे गांव के लोगों को मजबूरी में ही मगर उनके ढाबे पर आना पड़ेगा। ये अपनी काली करतूतों को नहीं बदलने वाली। एक तो इसके ढाबे में सारा खाना मिलावट का होता है, ऊपर से पैसे ज्यादा लेती है। अगर ये ऐसे ही करती रही तो हम गांव वालों का क्या होगा? गायत्री अपनी चालाकी से गांव की दुकानों से ही पूरा राशन खरीद लेती, जिससे गांव वालों को राशन ना मिल पाए और फिर उसमें मिलावट करके अपने ढाबे पर बेचा करती। कुछ दिनों बाद गायत्री की काफी अच्छी कमाई होती है। अरे वाह, गांव के लोगों को तो मूर्ख बनाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। गांव का सारा राशन ही जब मेरे ढाबे पे होगा
तो गांव वालों को यहाँ आना ही पड़ेगा, जिसके बाद तो मेरी ऊंची दुकान और फीके पकवान में से धीरे धीरे और भी ज्यादा मालामाल हो जाऊंगी मैं। गायत्री अपने फायदे के लिए गांव वालों को परेशान करती। गांव वाले भी मासूम थे जो गायत्री की चाल में आ जाते और गायत्री के ढाबे पर ज्यादा पैसों का मिलावटी खाना खाते। ऐसे ही कई दिन गुजर रहे थे और यही सब चल रहा था। गांव वाले भी काफी परेशान होने लगे थे। कुछ दिनों बाद आधी रात को राधा को भूख लगती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने दिन में भी कुछ नहीं खाया था और रात में भी कुछ नहीं बना। क्या आप मुझे बिना कुछ खाए ही सोने दोगी? मुझे बिना खाए ही सोना पड़ेगा क्या? नहीं मेरी बच्ची, तू भूखी क्यों सोएगी? मैं हूँ ना, तेरी माँ तेरे साथ है। मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ खाने के लिए। माँ, मुझे पता है कि घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं है, और जब घर में कुछ खाने पीने का है ही नहीं तो आप मेरे लिए कैसे कुछ बना सकती हो? तो परेशान क्यों हो रही है बेटा? जब मैं तुझे बोल रही हूँ तो तू मेरी बात मानना। ठीक है माँ। राधा अपनी बेटी को तसल्ली देकर बाहर खाने की तलाश में जाती है, लेकिन उसे किसी दुकान चौराहे पर कुछ नहीं मिलता। कुछ ना मिलने पर सलोनी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उदास मुंह लेकर घर वापस आती है। माँ, आपको भी कुछ खाने का नहीं मिला ना? मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे पता है कि मैं तेरे पिता जैसी अच्छी नहीं हूँ जो हर वक्त तुझे समझा सकूं, लेकिन मैं तेरे पापा से कम मेहनती नहीं हूँ। हाँ माँ, आप मुझे इतना क्या समझा रही हो? मुझे अच्छे से पता है आप मुझे बहुत प्यार करती हो और मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दोगे। लेकिन वो ढाबे वाली आंटी बहुत बुरी है। उनकी वजह से पूरे गांव वाले परेशान हो गए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वो आपसे बड़े हैं ना, और अपने से बड़ों से कोई ऐसा बोलता है क्या? ये आदत बहुत बुरी है, जल्दी सुधारो इसको। माँ, लेकिन मैंने गलत क्या बोला? उन आंटी की वजह से ही तो हमें इतना महंगा और मिलावटी वाला खाना खाना पड़ा ना। बेटा, हर कोई अपने फायदे के लिए ही सोचता है, और अपने फायदे के लिए सोचना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे फायदे के चक्कर में कभी किसी को नुकसान ना पहुँचे। और वो आंटी जो कर रही है ना, उससे तो गांव में हर किसी को परेशानी होती है, तो उन्हें सजा कौन देगा माँ? उन्हें भी तो अपनी गलती का पता होना चाहिए ना। बेटा, इसकी चिंता तुम क्यों कर रही हो? हर किसी को उसकी गलती की सजा मिलती है, वैसे ही गायत्री को मिलेगी। अब तुम इस बारे में इतना मत सोचो, और मैं उन आंटी के पास ही खाना लेने जा रही हूँ अब। सलोनी अपनी बेटी को समझाने के बाद गायत्री के ढाबे पर जाती है और उसे खाना लाकर अपनी बेटी को खिलाती है। गांव वालों को ऐसे परेशान देखने के बाद भी गायत्री पर कोई असर नहीं होता, बल्कि अब तो गायत्री को और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। कुछ दिनों बाद गायत्री के ढाबे के बाहर काफी भीड़ जमा होती है, जहां सलोनी भी जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी है? मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया है अब तक मैं आपको उन सब के पैसे दे दूंगी। बस मुझे गिरफ्तार मत करो, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। अरे गायत्री काकी, ये क्या हुआ? और ये लोग आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये लोग शहर से आए हैं। मेरे मिलावटी खाने की वजह से एक बच्चे का देहांत हो गया, इसीलिए अब मुझे ये पकड़ने आए हैं। मैंने बस लालच में आकर मिलावट का खाना बेचा और गांव का सारा राशन भी इसीलिए खरीद लिया ताकि गांव वालों के पास मेरे ढाबे से खाना खाने के सिवा कोई चारा ना रहे। देख लिया गायत्री काकी, आपके बुरे कर्मों का नतीजा। जिस धन को आप ऐसे छल और कपट से जमा कर रही थी, आज उसी धन की वजह से आपको जेल जाना पड़ रहा है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मुझे कहीं मत लेकर जाइए। गायत्री रोती रहती है, लेकिन कोई भी गायत्री की एक नहीं सुनता और पुलिस भी उसे जेल लेकर चली जाती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।